know what Kajol ma'am and Raveena ma'am told you not to do when you were starting your careers or maybe when you're going on the sets? Give me a not to do. Mom was always, of course, she always says to be humble, but it's very easy when you go on a set to want to put your own opinions out there for the character and how you think a scene should go. Because you're in the scene at the end of the day. So sometimes you feel like, oh, maybe I can do it like this. So, maybe what if I do this? She said, absolutely not. Anil Thadani to Raveena Tandon. She is Indian Kardashian, she is plastic ki dulhan. Her old nose is Raveena's nose, the exact same nose, and Raveena's nose was iconic. इतनी सी उम्र में क्यों ही कराना है ये सब? She had somewhat a unique look before. In this video, we are going to talk about Rasha Thadani surgery और कैसे अब ऑलमोस्ट हर नेपो किड कम उम्र में ही सर्जरीज करवा रहे हैं। अभी लास्ट कुछ सालों में बॉलीवुड में काफी नेपो किड्स ने डेब्यू किया है और उनमें से कई न्यू कमर को लेकर कॉस्मेटिक एनहांसमेंट और सर्जरी की डिस्कशन सोशल मीडिया पर होती आ रही है। अब इसी तरह का डिस्कशन रिसेंटली रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी को लेकर भी देखने को मिल रही है। जैसे ही राशा ने अपने बॉलीवुड डेब्यू के लिए पब्लिक अपीयरेंस और प्रमोशनल इवेंट करना शुरू किया तो उनकी ओल्ड फोटोज वायरल होने लगी और उन फोटोज से अगर आप राशा को कंपेयर करोगे तो काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। राशा के लिप्स पहले के मुकाबले ज्यादा फुलर और डिफाइंड दिखते थे। इसी वजह से लगता है कि शायद उन्होंने लिप फिलर्स करवाए हैं। हालांकि ये भी पॉसिबल है कि ओवरलाइनिंग टेक्निक, ग्लॉसी मेकअप प्रोडक्ट और डिफरेंट मेकअप स्टाइल की वजह से भी लिप्स का अपीयरेंस काफी चेंज लग सकता है। उनकी नोज ब्रिज पहले से ज्यादा नैरो लगती है और नोज टिप भी ज्यादा रिफाइंड और स्ट्रक्चर्ड नजर आती है। इसी वजह से राइनोप्लास्टी के रूमर्स भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं। सिर्फ फेस ही नहीं, राशा की बॉडी शेप को लेकर भी रूमर्स हैं, क्योंकि उनका फिजिक पहले के कंपैरिजन में काफी डिफरेंट लगता है, जिस वजह से लगता है कि उन्होंने बॉडी कॉन्टोरिंग या कॉस्मेटिक प्रोसीजर किया है। उनके आईब्रोज, चीक बोन और आई शेप को देखकर भी लगता है कि उन्होंने माइक्रो ब्लेडिंग किया है। फिलर्स या आई एनहेंसिंग प्रोसीजर के भी रूमर्स हैं। वहीं चीक बोन्स को देखकर लगता है कि फिलर्स किया गया है, जबकि मेकअप कॉन्टोरिंग और वेट चेंजेस की वजह से भी फेस स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट अपीयर हो सकता है। उनकी रिसेंट फोटोज में आईज ज्यादा लिफ्टेड और इलोंगेटेड लगती है, जिसे सायरन आईज लुक कहा जाता है। इसकी वजह से आई एनहेंसिंग प्रोसीजर को लेकर भी स्पेकुलेशन की जा रही है। लेकिन आई मेकअप टेक्निक, आईलाइनर प्लेसमेंट, कैमरा एंगल्स और फोटो एडिटिंग किसी भी पर्सन के आई शेप को काफी डिफरेंट दिखा सकते हैं। चीक बोन प्लेसमेंट पहले से डिफरेंट लगती है और शायद फिलर्स इसका रीजन हो सकते हैं। अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ भी हो तो नोज को कम्प्लीटली हील होने में काफी टाइम लगता है। अब ये हीलिंग पीरियड हर पर्सन के लिए अलग हो सकता है और ये प्रोसीजर लाइफस्टाइल और इंडिविजुअल बॉडी रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। अभी राशा थडानी सिर्फ 21 ईयर्स की है और इतनी कम एज में ही वो बॉलीवुड की मोस्ट फेमस स्टार किड में से एक बन चुकी हैं। उन्होंने अपना ऑफिशियल बॉलीवुड डेब्यू जनवरी 2025 में रिलीज हुई फिल्म आजाद से किया था। फिल्म में राशा ने जानकी बहादुर का कैरेक्टर प्ले किया था। इस प्रोजेक्ट को फिल्म मेकर अभिषेक कपूर ने डायरेक्ट किया था। मूवी में उनके ऑपोजिट न्यू कमर अमान देवगन नजर आए थे, जबकि अजय देवगन खुद भी मूवी के इम्पोर्टेंट रोल में थे। लेकिन डेब्यू के बाद जितना डिस्कशन उनकी एक्टिंग या फिल्म को लेकर नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा डिस्कशन उनके लुक और पीआर स्ट्रेटेजी को लेकर होने लगा। जैसे ही राशा की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, वैसे ही उनके पीआर टीम ने दूसरे एक्ट्रेस को डीमीन करना स्टार्ट कर दिया। उनका पीआर बहुत एग्रेसिव तरीके से काम कर रहा है। राशा को प्रमोट करने के साथ साथ राइवल स्टार किड के अगेंस्ट भी नैरेटिव्स पुश किए जा रहे हैं। उस टाइम नोरा फातेही ने एक इंटरव्यू में बिना किसी का नाम लिए पीआर एजेंसी के बारे में बात किया था। नोरा ने क्लेम किया कि कुछ एजेंसी नए आर्टिस्ट को पुश करने के लिए दूसरे सेलेब्स के खिलाफ नेगेटिव स्टोरीज और नैरेटिव स्प्रेड करती है। नोरा ने किसी स्पेसिफिक एक्टर या एक्ट्रेस का नाम नहीं लिया था। शायद नोरा इनडायरेक्टली राशा की पीआर टीम की तरफ इशारा कर रही थी। रेडिट पेजेस पर कुछ स्क्रीनशॉट वायरल हुए जिसमें क्लेम किया गया कि राशा एक प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट पेज को फॉलो करती हैं। स्क्रीनशॉट के मुताबिक उस अकाउंट पर कुछ मॉकिंग और हेटफुल कमेंट पोस्ट किए गए थे जो आहान पांडे और अनीत पड्डा को टारगेट कर रहे थे। जैसे ही स्क्रीनशॉट वायरल हुए, कमेंट्स देखकर ऐसा लग रहा था कि राशा समहाउ जेलस है अनीत से। अभी राशा के साथ साथ और भी कई स्टार किड हैं जिनका नाम कॉस्मेटिक प्रोसीजर और अपीयरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के डिस्कशन में बार बार आता रहता है। इनमें से कुछ नेम हमने अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। और आज की बॉलीवुड में अपीयरेंस एनहांसमेंट, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, फिलर, स्किन ट्रीटमेंट और ब्यूटी प्रोसीजर को लेकर डिस्कशन इतने कॉमन हो चुके हैं कि नॉर्मल टॉपिक बन चुका है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब किसी एक्टर या स्टार किड की पूरी आइडेंटिटी सिर्फ उनके लुक्स तक ही सिमट कर रह जाती है, क्योंकि आखिर में ऑडियंस सिनेमा हॉल या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किसी का फेस देखने के लिए नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट के लिए आती है। अगर किसी एक्टर की एक्टिंग स्ट्रॉन्ग हो, स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी हो और ऑडियंस उसे इमोशनली कनेक्ट कर पाए
तो लोग काफी चीजें ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन जब एक्टिंग से ज्यादा फोकस ग्लैमर, स्टाइलिंग, फोटोशूट और इमेज बिल्डिंग पर नजर आता है तो ऑडियंस का रिएक्शन भी काफी डिफरेंट हो जाता है। शायद इसी वजह से कई स्टार किड को इतने बड़े मौके मिलने के बाद भी और प्रमोशंस के बाद भी वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाती जो ऑर्गेनिकली ऑडियंस के दिल से आती है। अब काजोल और अजय देवगन की बेटी नायशा देवगन पिछले कुछ सालों में अपने ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से सोशल मीडिया पर काफी डिस्कस हुई हैं। अगर आप उनकी पुरानी और रिसेंट फोटोज को कंपेयर करोगे तो काफी नोटिसेबल डिफरेंस देखने को मिलेंगे। अब इन सब को देख के लगता है कि उन्होंने राइनोप्लास्टी, लिप फिलर्स या जॉलाइन एनहांसमेंट जैसे प्रोसीजर करवाए होंगे। वहीं स्किन ट्रीटमेंट और स्किन ब्राइटनिंग प्रोसीजर को लेकर भी अजम्पशन है। काजोल ने मीडिया इंटरेक्शन में इन रूमर्स को डायरेक्टली एड्रेस किया था। उन्होंने कहा था कि नायशा ब्यूटी, स्किन केयर को लेकर काफी अवेयर है। काजोल के मुताबिक नायशा रेगुलर स्किन केयर फॉलो करती है, हफ्ते में 3 बार फेस मास्क लगाती है, फिटनेस फॉलो करती है। अब डाइट प्लान्स, जिम वर्कआउट, प्रोफेशनल स्किन केयर ट्रीटमेंट, एडवांस्ड मेकअप टेक्निक, कैमरा लाइटिंग और स्टाइलिंग की वजह से भी किसी पर्सन के अपीयरेंस में काफी नोटिसेबल चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन नायशा देवगन को लेकर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बॉलीवुड में आना ही नहीं चाहती। काजोल ने पब्लिक इंटरव्यू में कहा था कि नायशा ने डिसाइड कर लिया है कि वो फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करेगी। उन्होंने ये भी रिवील किया था कि नायशा को अपॉर्चुनिटीज और ऑफर मिलते रहते हैं। The way Rasha is taking Ravina ma'am's legacy ahead, Nisa will carry forward Kajol's. No, I don't think she will. She's not interested in No, she's movies. not interested in movies. But Aman and Rasha debuted with Ajay sir, and what a dream debut it was. You Yes. guys, you were there to support Aman as well. Yes. How do you feel जब family में से people are just progressing I think and it's progressing? great. I think it's great. I love all the kids. I love all the kids in my family. और मैं यही चाहूंगी उनके लिए कि वो वही करें जो उनको खुशी देती है, जो जिनसे उनको लगता है कि वो that they will succeed in and they are happy in. अजय देवगन ने भी सिमिलर बात कही है। उनके अकॉर्डिंग नायशा कैमरा, स्क्रिप्ट और रेड कार्पेट लाइफस्टाइल को फुल टाइम करियर के रूप में परस्यू करने में इंटरेस्टेड नहीं है और शायद इसी वजह से नायशा का केस बाकी स्टार किड से थोड़ा अलग है। दूसरे नेपो किड जैसे सुहाना खान बचपन से ही पब्लिक आई में रही हैं क्योंकि वो शाहरुख खान और गौरी खान की बेटी है, इसीलिए वो बचपन से फेमस है। लेकिन बॉलीवुड डेब्यू के बाद एक्टिंग के साथ साथ उनके लुक को भी लेकर काफी रूमर्स आए हैं। पर्टिकुलरली द आर्चीज के रिलीज के आसपास सोशल मीडिया पर उनके ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर काफी पिक्चर्स देखने को मिली थी और उन सब पिक्चर्स में काफी डिफरेंस भी देखने को मिला था। सुहाना खान की नोज चेंजेस और कंपेयर करते हैं शाहरुख खान के नोज से। पहली बात करते हैं नेजल टिप की। पहले जो था थोड़ा राउंडेड था और बल्बस था जैसे शाहरुख खान का नोज। अब देखते हैं रिफाइंड और नैरो टिप है, शार्पर प्रोफाइल है। ये बताया जा रहा है ये हुआ है राइनोप्लास्टी जिसमें नोज टिप रीशेपिंग सर्जरी की गई है। उनकी नोज पहले के मुकाबले ज्यादा रिफाइंड और स्ट्रक्चर्ड लगती है, इसी वजह से लगता है कि राइनोप्लास्टी करवाया है। इसके अलावा माइनर लिप फिलर्स, चीक फिलर्स एंड ओवरऑल स्किन ब्राइटनिंग प्रोसीजर के भी रूमर्स हैं, लेकिन इनमें से किसी भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर को लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन कभी सामने नहीं आई है। आज के बॉलीवुड में कॉस्मेटिक प्रोसीजर, फिलर्स, स्किन ट्रीटमेंट और अपीयरेंस एनहांसमेंट इतने कॉमन हो चुके हैं कि कई न्यूकमर्स एक जैसे लगने लगे हैं। लेकिन पहली वाली जनरेशन के स्टार किड काफी डिफरेंट नजर आते थे। उनमें भी फेलियर्स थे, क्रिटिसिज्म भी होता था, लेकिन ऑडियंस को लगता था कि एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस पर ज्यादा फोकस किया जाता था। खुशी कपूर ने भी काफी सर्जरी किया है लेकिन उन्हें एक्टिंग नहीं आती है और उनकी जो रिसेंट मूवी आने वाली है मॉम 2, उसके मेकर्स भी खुश नहीं है खुशी की एक्टिंग से। और इसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है तो आप इस वीडियो को भी देख ही सकते हो। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।